नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम फिलहाल हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा में, जहां पर काफ़ी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आप हाथ में देख सकते हैं ये डंडा और झंडा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बीच में चंद्रशेखर आज़ाद और साइड में माननीय कांसीराम। और साथियों, नीचे पार्टी का झंडा आज़ाद समाज पार्टी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है जो लोग हैं ये शायद इसी पार्टी से आते हैं, इसलिए तो हाथ में शायद इनके डंडा है। साथियों, अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा गरमाई हुई है और लोग कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की दहाड़ देख करके, उनकी भाषा देख करके उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता ये लोग होंगे। मैं इनसे कुछ इस पार्टी को लेकर के और तमाम जो मुद्दे इस देश में, इस प्रदेश में चल रहे हैं, बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राजकुमार है। यहाँ पर काफ़ी आप लोग इतने बेहतर तरीके से बैठे हुए हैं, हाथ में भैया के डंडा और झंडा है। चंद्रशेखर से प्रभावित होकर के क्या ऐसा चीज़ आपको देखने को मिला उनके अंदर जिनसे आप प्रभावित हुए हैं? उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि देखिए, संघर्ष अगर करना सीखना हो किसी को तो उनसे सीखे। सिंपल सी बात। संघर्ष सबसे ज़्यादा संघर्ष। लेकिन और देश में तो बहुत ऐसे हुआ हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर चंद्रशेखर ही क्यों? नहीं, तो सही जगह पे संघर्ष नहीं कर रहे हैं ना वो लोग। सही जगह पे संघर्ष ये कर रहे हैं क्योंकि अगर देखें सभी वर्ग को, ऐसे वर्ग जिनको अभी तक अपना अधिकार मिला ही नहीं है, उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ वो चंद्रशेखर भैया लड़ रहे हैं और कोई लड़ नहीं रहा है। अब बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? इनके अधिकारों के लिए जो अधिकार अपना नहीं पाए हुए हैं, जैसे हमारे ये दलित वर्ग के लोग हो गए, यहाँ तक कि SC, ST, OBC, ये तीनों तो हमेशा अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं और इनके लिए कोई लड़ा नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तो कहते हैं मैंने सबको बराबर कर दिया। उनको कहने दीजिए, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अभी उठा करके देख लीजिए ना, ये क्या बोलते हैं, अभी ये जो बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, देखिए शिक्षित वर्ग को कहाँ पर रखा गया है, हमारे वाले कहाँ रखे गए हैं? योगी आदित्यनाथ यदि सबको बराबर नहीं किए हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अगर देखिए उसमें तो है, योगी सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, धर्म पे चलती है। और हमारी जो पार्टियां हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टियां हैं, वो धर्म पे नहीं चलती है, समानता पे चलती है। लेकिन कहा तो जाता है दलितों का पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद केवल दलितों के लिए लड़ते हैं। जो कहते हैं उनको पता नहीं है ये, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद सभी समाज के लिए लड़ते हैं जी। हालांकि आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे, ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि वहाँ भैया ना पहुँचे हों, सभी वर्गों के लिए वो काम करते हैं। सवर्ण वर्ग के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि चंद्रशेखर लोगों को भड़काते हैं, दलितों को खास करके SC, ST को लेकर के चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी बड़ी मुद्दा आपने उठाया है। दलित समाज को हमेशा दबा कुचला माना गया है और दबा कुचला की तरह रखा भी जाता है। आज के समय में जो समानता की बात होती है, समानता कहीं नहीं मिलता है। अभी देखिए, जब समाज की बात आती है तो समाज के नाम पे दलित समाज के लोगों पे ज़्यादा से ज़्यादा शोषण आज के समय में हो रहा है और आप देख भी रहे हैं। हालांकि अभी देखिए, अभी जल्द ही 2 दिन पहले ही मेरठ में जो घटना हुआ है उस पर कोई बयान हमारे मुख्यमंत्री जी का नहीं आया है। अभी लड़की बरामद भी नहीं हुई है और इतना शर्मनाक घटना हमें नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे ही समाज पे क्यों हो रहा है, आखिर क्या कारण है। अगर हमारे ही समाज के लोगों से वोट पाकर आप इतने बड़े जगह पे बैठे हैं और हमारे ही समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और आप एक बार अन्याय हो तो मान लेते हैं, लेकिन बार बार हमारे ही समाज पर अन्याय क्यों हो रहा है, क्या कारण है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। क्या हमारे समाज के लोग इनको वोट नहीं दिए हैं? क्या हमारे सरकार के लोग इनके लिए लड़ाई नहीं लड़े हैं? हमारे समाज के लोग हमेशा समानता की बात किए हैं और समानता में ही रहते हैं। हम लोग किसी वर्ग में बांटने का काम नहीं करते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जो आप कह रहे हैं मेरठ की जो बात है, खैर शर्मनाक तो है, लेकिन क्या किसी एक वर्ग को वोट देने से मुख्यमंत्री बने कि हर एक वर्ग को देने से? सारा समाज इनको वोट दिया है और इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सारा समाज वोट नहीं किया होता तो बताइए कोई सांसद विधायक बिना समाज के वोट पाने से बनता है? नहीं बनता। सारे समाज के वोट पाने से ही वो विधायक बनता है, सांसद बनता है। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से ही राजा नहीं अब पैदा होगा, अब एक बैलेट पेपर से
राजा बनेगा। बैलेट पेपर की आप बात किए हैं, फिलहाल ईवीएम से चुनाव होता है और अच्छे खासे चुनाव होते हैं और सत्ता लोग हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी अभी केवल आपकी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, ये ही केवल कहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव, बाकी सब लोग तो ईवीएम के लिए समर्थन देते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हो। देखिए, जो सत्ता लोभी व्यक्ति हैं वो लोग हमेशा चाहेंगे कि हम ईवीएम से वोट कराएं और चोरी जो हो रहा है उससे हम हमेशा सत्ता में बने रहें। जिस दिन कहा गया है अगर आप इतने ही समाज के प्रति हर चीज रखते हैं तो आप सामने आकर बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लिया जाए, फिर देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो काफ़ी आप लोग चंद्रशेखर को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बातें सुनने को मिलती है, कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे युवाओं को भड़काते हैं और देश में उपद्रव फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो है समाज में इतनी घृणा हो गई है कि समाज के लोगों को, ये बीजेपी के नेता है, बीजेपी के जो लोग हैं देखना नहीं चाहते हैं एससी समुदाय के लोग, तो इसीलिए हम लोग एससी समुदाय को आगे बढ़ाने। बताइए, देश में तमाम पार्टियां हैं, आप लोगों ने केवल बीजेपी के ऊपर क्यों उंगलियां उठाते हैं? जो देश में सरकार रहता है उसी के भी ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को देखना होता है, पूरे समाज को उनको देखना होता है। लेकिन ये लोग ओबीसी और एससी लोगों को दरकिनार करते हैं और ये लोग जो है ओबीसी एससी लोगों को हमेशा दरकिनार किए हैं। अभी देख लीजिए, हाल ही में संविधान का विरोध किया जाता है और ये जो है, कौन करता है संविधान का विरोध? अभी इन्हीं के लोग कुछ हैं जो है सरकार में बैठे हैं। वो कौन है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन एक अनिल मिश्रा जी है। अच्छा। जो अभी संविधान के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतियां जला रहे हैं। तो जेल तो उनकी हुई थी। जेल हुई है, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं किया गया है और उन्हें बेल कर दिया गया है। मैं यही चाहता हूं सरकार से कि जो है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और एससी एसटी के लोग नाराज होंगे तो देश में भूचाल आ जाएगा। आप काफ़ी, मुझे युवा देख रहे हैं, गंभीर रूप से बैठे हुए हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद के पार्टी में आने का मकसद क्या है आपका? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई कि आप गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक और दबे कुचले लोगों की बात आप मीडिया में पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं रणविजय साहब, मैं फरिंदा विधानसभा अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। और ये जो झंडा है ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का। इसमें आने की जरूरत क्या पड़ी आपको? इसमें क्यों नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे तो और कौन क्या आएगा? किया है इसने आपके लिए? बहुत कुछ किए हैं हमारे लिए। ये क्या कर दिया? आज देखिए, रोड से लेके सांसद तक लड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। 543 सांसद है देश में, सब तो लड़ते हैं, यही बस तो केवल थोड़ी लड़ते अरे तो ये आज ये लड़ रहे हैं, आज हमारा एक सांसद गया है, कल को हमारे 543 इस 443 सांसद ही जाएंगे। 543 में 542 नहीं लड़ते हैं, खाली यही बस केवल एक लड़ रहे हैं। अरे तो जिनके अंदर जुज्बा जोश रहेगा वही ना लड़ेगा। बाकी 542 के अंदर नहीं है। नहीं, वो सब नहीं लड़ते हैं, वो सब समझ लीजिए वो सब भाजपा की कठपुतली हैं। 542? हाँ, 500 भाजपा की कठपुतली हैं, जो भाजपा कहती है वही करते हैं। कहाँ है आप लोग केवल भाजपा के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं? जैसे कि 543 में तो कांग्रेस के भी सांसद हैं, उंगली आम आदमी पार्टी के भी सांसद हैं। उंगली उसी पे उठती है जिसका सत्ता होता है, जिसका शासन होता है। अगर यही सरकार अगर कांग्रेस की रहती तो भी कांग्रेस के ऊपर आवाज़ उठता। अगर यही सत्ता अगर इसका समाजवादी का रहता तो भी सवाल उठता। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर, भाजपा के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता आ जाए? जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पूछा है कि मतलब आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता आ जाए, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता है। और पूर्ण आज़ाद समाज पार्टी की जब सत्ता आ जाएगी तो क्या जो देश में रेप, बलात्कार, हत्याएं हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है, नहीं होगा? जी, इस चीज़ को हम इस रूप से कहना चाहेंगे कि ये किसी की भी सरकार हो, सत्ता हो, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि सरकार और सत्ता का जब कानून व्यवस्था बड़ी, सरकार सत्ता आएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा तो लोगों के अंदर एक डर की भावना जगेगी और लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग जागरूक किया जाएगा सत्ता में रह के। तो ये जो
अपराध होते हैं काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। कम हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल यदि आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता आती है तो जो अपराध हो रहे हैं कम हो सकते कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा, 100% कम हैं। लेकिन मंच पे चढ़ करके योगी आदित्यनाथ, अमित शाह तो कहते हैं कि बेटी बहू 12 बजे रात में गहने पहन करके यदि सड़क पर निकलती है तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो जहाँ तक कि ऐसा कहते हैं सरासर झूठ कहते हैं। अगर ऐसा होता तो जहाँ तक कि अगर देखने को मिले, रोड पे देख लिया जाए तो 9 बजे के 8 बजे के बाद कोई महिलाएं जो है सही तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस करके अकेले नहीं निकल सकती हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ कोई जेंट्स रहता है, क्योंकि उनके अंदर भाव है कि कहीं ना जो इस समय उत्तर प्रदेश में या भारत में महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर भी वो डर बैठ रहा है कि हमारे साथ भी हो सकता है। वो डर अभी लोगों के अंदर से निकला नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इनके शासनकाल में। इतना मेहनत काहे कर रहे हैं? भाई सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। केवल चंद्रशेखर ही बस हैं? हाँ, अभी तो मुझे पूरे समाज में चंद्रशेखर भैया नजर आ रहे हैं। क्या इनके अंदर आपको दिखाई दिया? इतने मेहनत से वो झंडा लहरा रहे हैं इनका। इनके अंदर ये दिखाई दिया जैसे आज से सालों पहले बाबा साहब ने लड़ा था सभी के अधिकारों के लिए, वैसे चंद्रशेखर भैया भी हमारे तो अधिकार। बहन जी भी तो लड़ रही हैं मानवर कांशीराम साहब के रास्ते पर, बाबा साहब के रास्ते पर चल करके। बहन जी लड़ती तो वो भैया का साथ नहीं देती क्या? अच्छा, बताइए। तो बहन जी से साथ मिल बहन जी से छोटे हैं चंद्रशेखर, तो कम से कम चंद्रशेखर खुद जाकर के मिले बहन जी से। होगा, हो सके ऐसा वक्त आएगा मिलने का, तो मिलेंगे जरूर भैया। और चंद्रशेखर तो बैठ करके कहते ही रहते हैं कि हम फोन लगाते हैं, फोन कोई उठाता ही नहीं है, कोई बात करना ही नहीं चाहता तो है। शायद इस समय बहन जी को भैया का वैल्यू मालूम नहीं है, आने वाले समय में वैल्यू मालूम होगा तो शायद वो फोन करेंगी। अच्छा, एक सांसद आपके लिए क्या कर सकता है? एक सांसद नहीं, एक इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। मैं भैया को इंसान के रूप में देखता हूँ कि वो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, सबका अधिकार की बात करते हैं। यदि और नेता अधिकारों को बात करते तो आज हमारा समाज पीछे नहीं रहता। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं होते, मंदिर मस्जिद और जाति पाति के नाम पे नहीं लड़ते। अच्छा, ये लड़वाता कौन है मंदिर मस्जिद जात पात के नाम? ये नेता लड़वाते हैं। अच्छा, तो ये भी तो नेता हैं। ये नेता भी सच्चाई के लिए, जिस दिन ऐसा आएगा कि भैया भी लड़वा रहे हैं तो शायद इनके खिलाफ भी मोर्चा खुलेगा। अच्छा, हाँ, चंद्रशेखर के खिलाफ। हाँ, जो गलत होगा तो उसके लिए तो ये सच्चाई को सामने आना ही पड़ेगा। साथियों, हाथ में इनके आज़ाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा है, काफ़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं। इनका कहना है कि मैं इंसानियत से ही चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में हूँ, और यदि कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कदम उठाते हैं तो हम उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। हाँ, खोल सकते। क्या लगता है आपको, चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित कैसे हुए हैं आप? सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विशाल भाई। मेरा नाम राजू प्रजापति है जी। प्रभावित कैसे हुए चंद्रशेखर जी से? चंद्रशेखर भाई से, बड़े भाई से प्रभावित इसलिए हुए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, आप प्रभावित हैं? अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब भीमराव खाली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही तो बहुजनों के लिए नहीं थे, बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बहुजनों के उत्थान के लिए लड़े हैं। आप लोग केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पकड़ करके क्यों चलते हैं? उसके पीछे ज्योतिबा फूले थे, सावित्रीबाई फूले थे, पेरियार लाल सिंह यादव थे, रामास्वामी नायकर थे, संत गाडगे थे, काफ़ी तमाम महापुरुष हुए। आप लोग केवल बाबा साहब को ही पकड़ करके क्यों चलते हैं? बाबा साहब को इसलिए पकड़ के चलते हैं कि उस समय में जब शिक्षा का अधिकार उन लोगों के पास नहीं था, तो बाबा साहब जो है अब शिक्षा भी अपने लिए और समाज को भी दिलवाने का काम किए हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने और समाज को जागरूक करने के लिए और जगाने के लिए और सच्चाई के रास्ते पे हैं, और सच्चाई के रास्ते पे हम सोचेंगे हमेशा रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, ये हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो काफ़ी डंडा और झंडा को मजबूत किए हुए हैं। उनके हाथ में देखिए, शायद उनका हाथ दर्द भी कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो पकड़े हुए हैं। और साथियों, तमाम साथी हमारे हैं जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हैं। साथियों, इनकी बातें सुन करके आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इन लोगों की बातें कैसे लगी, और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।